लोनी का राम पार्क बिजली घर बना भ्रष्टाचार का अड्डा। जेई द्वारा मीटर लगाने के नाम पर वसूली जा रही है मोटी रकम। सोमवार लोनी में सामाजिक संगठन प्रवासी विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव द्वारा लगातार मिल रही राम पार्क बिजली घर की कॉलोनी में रहने वाले प्रवासी परिवारों से शिकायत पर विद्युत विभाग के अधिकारी अभियंता को कोयला एनक्लेव स्थित कार्यालय पर ज्ञापन के माध्यम से राम पार्क बिजली घर में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार से अवगत करवाया। विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को ज्ञापन देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव ने बताया, अधिकारी महोदय लोनी के राम पार्क बिजली घर में जेई के पद पर कार्यरत उपेंद्र यादव के संरक्षण में संविदा कर्मचारी जिनके नाम सुनील माथुर, काजी उर्फ इस्तकर, आसिफ चौहान, सोनू, शाहनवाज, विनय कुमार आदि नामक व्यक्तियों द्वारा मीटर कनेक्शन के नाम पर अवैध रूप से मोटी रकम की उगाही की जा रही है। इन लोगों की पूरी गैंग कॉलोनियों में रहने वाले प्रवासी परिवारों को बिजली के मीटर लगाने के नाम पर मोटी रकम तो वसूलते ही है, साथ ही ब्लैकमेलिंग भी किया जाता है। आपको बता दें कि राम पार्क बिजली घर में जेई उपेंद्र यादव द्वारा बिजली के नए कनेक्शन के नाम पर 25 से 30 हजार रूपए तक की मोटी रकम वसूली जा रही है। 200 से 300 मीटर की दूरी तक भी मीटर के कनेक्शन दिए जाते हैं। मीटर के कनेक्शन देने के 2 से 3 महीने बाद जेई उपेंद्र यादव के कहने पर जेई के गुर्गे यह कहकर मीटर उखाड़ लाते हैं कि आपके कनेक्शन की बिजली के खंभे से दूरी 40 मीटर से ज्यादा है, जबकि मीटर का कनेक्शन देते समय सभी मानकों की पुष्टि जेई साहब स्वयं जाकर करते हैं। अगर इन मीटरों की दूरी ज्यादा बताकर बिजली कनेक्शन काटते हुए मीटर उखाड़ दिए जाते हैं तो पहले ही मीटर के कनेक्शन क्यों जारी किए जाते हैं? यह एक बड़ा भ्रष्टाचारी का प्रमाण है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। लोनी के इलायचीपुर की सी बिहार कॉलोनी में रहने वाली पीड़ित महिला जिनका नाम सोनू है। महिला मीटर का कनेक्शन लेने के लिए राम पार्क बिजली घर में जेई उपेंद्र यादव से मिली। जेई ने अपने कर्मचारी सुनील माथुर से मिलने के लिए कहा। पीड़ित महिला से सुनील माथुर ने 30,000 रूपए की मांग की, मगर महिला के ज्यादा कहने पर 25,000 रूपए में मीटर लगाने के लिए तय हो गई। महिला के नाम से ही मीटर दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को लगा दिया गया। मीटर लगाने के 12 जनवरी 2023 को जेई के कहने पर जेई के गुर्गे यह कहकर मीटर उखाड़ कर ले गए कि आपके मीटर की बिजली के खंभे से दूरी ज्यादा है। यह पीड़ित महिला लोनी के रूपनगर में विद्युत विभाग के एक्शन साहब से गुहार लगाई जाती है, परंतु एक्शन साहब उल्टा उस महिला को यह कहकर धमकाते हुए भगा देते हैं कि आप हमारे बिजली विभाग के खिलाफ ज्यादा बोलोगे या कहीं भाग दौड़ करोगे तो हम आप पर उल्टा मुकदमा दर्ज करवा देंगे। इसी प्रकार दूसरा मामला इलायचीपुर के ही खसरा नंबर 484 में रहने वाले पीड़ित योगेंद्र कश्यप का है। पीड़ित राम पार्क बिजली घर में जेई उपेंद्र यादव से मिला व जेई ने बाहर अपने कर्मचारी सोनू से मिलने को कहा। सोनू ने पीड़ित से 20,000 रूपए तय किए, जिसके बाद दिनांक 12 दिसंबर 2022 को मीटर लगा दिया गया। मीटर लगने के 1 महीने के बाद शाहनवाज उपभोक्ता के घर आता है और उपभोक्ता को धमकाते हुए मीटर उखाड़ने की बात करते हुए 10,000 रूपए की मांग करता है। जब उपभोक्ता पैसे देने से मना कर देता है तो 1 हफ्ते के बाद विनय कुमार 3-4 बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ उपभोक्ता के घर जाकर बिजली के खंभे से दूरी ज्यादा होने की बात कहकर मीटर उखाड़ लाते हैं। पूर्व में भी जेई उपेंद्र यादव विवादों के घेरे में उलझे रहे हैं। पूर्व में भी नाईपुरा बिजली घर में कार्यरत होते हुए भी इन पर भ्रष्टाचारी के आरोप में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। नमस्कार साथियों, मैं सुशील श्रीवास्तव, प्रवासी विकास मंच का प्रदेश अध्यक्ष। कुछ दिन पहले हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि लोनी के राम पार्क बिजली घर में नए मीटर कनेक्शन के नाम पर जेई उपेंद्र यादव द्वारा एक मोटी रकम वसूली जा रही है, जिसका लेकर हमने आज लोनी के तीनों खंडों के जो बड़े अधिकारी हैं, अधीक्षक अभियंता एससी साहब को कोयल इनकलेव उनके कार्यालय पे जाकर हमने पत्र के माध्यम से भी उन्हें अवगत कराया। साथ ही हमने ज्ञापन देते हुए उन्हें अवगत कराया कि लोनी राम पार्क बिजली घर में जेई उपेंद्र यादव एवं उसके जो गुर्गे हैं, जिनका नाम सुनील माथुर, काजी उर्फ इस्त्रकार, आसिफ चौहान, सोनू, शाहनवाज, विनय कुमार आदि नामक गुंडे, हम गुंडे ही कहेंगे, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भ्रष्टाचारी का काम कर रहे हैं, वो विभाग में बैठे हुए गुंडे हैं। जेई उपेंद्र यादव के गुर्गे जब कोई व्यक्ति कनेक्शन लगवाने के लिए जेई से मुलाकात करते हैं तो जेई उनसे ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हमारे कर्मचारी फलाने नाम के व्यक्ति से मुलाकात कीजिए।
जब वो फलाने नाम के व्यक्ति के साथ मुलाकात करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपका बिजली का पोल आपके घर से दूर है, जिसके कारण आपका बिजली का मीटर नहीं लग पाएगा। उसका दूसरा रास्ता वही लोग बताते हैं जो कहते हैं कि आपका मीटर तो लग जाएगा, इसके बदले आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जो उनके सामने डिमांड रखते हैं वो 25-30 हजार रुपए तक की। पैसे लेके उनका मीटर लगाते हैं। मीटर लगने के 2 से 3 महीने बीत जाने के बाद जेई के गुर्गे ही उस उपभोक्ता के घर पे जाकर डराते धमकाते हैं और उनका मीटर कनेक्शन काट लेते हैं। ऐसी ही घटना लोनी के इलायचीपुर की नसीबदार कॉलोनी में सोनू नामक एक महिला ने कनेक्शन लगवाया था, जिसके 3 महीने बीत जाने के बाद जेई के गुर्गे वहां जाकर उसका मीटर कनेक्शन काट लाए। दूसरा मामला इलायचीपुर के ही चट कॉलोनी के आसपास का है, जो उपभोक्ता का नाम है योगेंद्र कश्यप। उन्होंने भी इसी प्रकार मीटर लगवाने के लिए वो जेई से मिले। जेई ने बाहर अपने कार्यकर्ता से मिलने की कही और उस जेई के कार्यकर्ता ने, जिसे हम गुर्गे कहेंगे, गुंडे कहेंगे, उन्होंने उसके सामने मोटी रकम की डिमांड करी, जो हमने पूरा वाक्या अपने पत्र में खोला है। अब सवाल आता है भ्रष्टाचारी का। एक तरफ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। दूसरी तरफ हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहते हैं कि आपके बिजली विभाग में इस प्रकार की जो भ्रष्टाचारी चल रही है, आखिर उन पे शिकंजा कब कसा जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत करा दूं कि यह जेई उपेंद्र यादव वही है जिसके पूर्व के कार्यकाल में इसकी तैनाती जो थी वो नाईपुरा बिजली घर में थी। वहां पर भी ये इसी प्रकार के भ्रष्टाचारी के मामलों से घिरा रहा। आज ये राम पार्क बिजली घर में है, वहां पर इसने अपने गुर्गों के साथ बहुत मोटी रकम की उभाई इसकी चल रही है। और हम विद्युत विभाग के मंत्री महोदय से भी हम निवेदन करेंगे कि इन पे शिकंजा कस के इन्हें जेल भेजने का काम किया जाए। हमें आला अधिकारी अधीक्षक अभियंता महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द इस भ्रष्ट अधिकारी जेई उपेंद्र यादव पर सख्त कार्रवाई होगी और इसे जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी अवगत करा दूं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर इस भ्रष्ट बेईमान बदमाश जेई उपेंद्र यादव पर मुकदमा पंजीकृत करके इसे जेल नहीं भेजा जाता है तो प्रवासी विकास मंच अधीक्षक अभियंता एससी महोदय के कार्यालय कोयल इनकलेव पर अनिश्चितकालीन धरना भी देगा। इसी के साथ हम अपनी मांग करते हैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से और क्षेत्र के विधायक माननीय नंद किशोर गुर्जर जी से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल जेल भेजने का कार्य किया जाए। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका भाई? योगेंद्र कश्यप। योगेंद्र कश्यप जी, ये बिजली का जो मामला आप बता रहे हो, क्या है ये मामला? भैया जी बिजली दफ्तर में गया, मुझे अपना मीटर लगवाना था। ठीक है। और मीटर लगवाने के लिए मैं जेई साहब से मिला मैं। ठीक है। जेई साहब कहने लगे कि भाई बाहर चला जा, तो सोनू से मिल ले जाके। ठीक है। तो सोनू से मैंने बात करी, सोनू कहने लगा भाई मैंने मीटर मुझे लगवाना है। सोनू कहने लगा 30 हजार रुपये लगेंगे। ठीक है। मैंने कहा भैया मैं गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे, 10वीं में लड़की पढ़ रही है मेरी और लड़का भी मेरा पढ़ रहा है, मेरे बच्चों के ऊपर आ रहे, कैसे मेरे घर में लाइट लगना चाहिए। ठीक है। तो कहने लगा भाई इससे कम नहीं कर पाऊंगा। भाई मैं रिक्शा चलाने वाला आदमी, तो 20 हजार रुपये दे सकता हूँ मैं। कह रहा ठीक है तुम्हारा मीटर लग जाएगा भैया। मीटर लगने के बाद मेरा 12 तारीख को मेरा 12 दिसंबर में मीटर लग चुका था। वेरीफाई करने कौन आया था? वेरीफाई करने आया था शाहनवाज मेरा। शाहनवाज आया था? हाँ जी। चलो, शाहनवाज आया था मेरा मीटर शाहनवाज करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। कुछ चला गया जी। तो फिर मेरा लगता है 12 दिसंबर को मीटर मेरा। ठीक है। 12 दिसंबर के बाद में मेरा मीटर लगने के बाद मेरा बिल भी निकल चुका था भाई साहब। ठीक है। 208 रुपये का मेरा बिल निकला था। तो मैं बिल अपना जमा कर आया था मैं। फिर एक दिन मेरे को शाहनवाज आता करने के लिए कि भाई तेरा मीटर खुड़ेगा यहाँ पर। अरे क्यों खुड़ेगा भाई? क्या दूर ये ठिकाना कि दुनिया भरी मेरे बात धमका के मुझे चला गया। धमका के जाने के बाद मैंने कहा ऐसा मत कर भाई, मैं गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला, ऐसे तरह मेरा मीटर लगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे भी अंधेरे में बैठे हुए हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँगा उन्हें? कह रहा नहीं भी चलाएगा। फिर आता है 1 हफ्ते बाद
कौन आता है? शहनवाज आया मेरे पास, कल लगा 10,000 रुपये दे दो तो मीटर खड़वा दूँगा। मैंने कहा मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ, मैं 1 रुपया नहीं दे सकता मैं तुम्हें। फिर 1 हफ्ते बाद विनय कुमार आया और तीन चार लोग और आए और वो मीटर उखाड़ी ले गए। मैंने भी बहुत कहा, मैंने भाई मेरा मीटर मत उखाड़ो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं पानी कहाँ से भरूँगा, मैं अंधेरे में बैठूँगा मैं, तो मेरे बता मेरे को कौन पानी भरने देगा यहाँ पर। मैं अपने बच्चों पालूंगा या रिक्शा चलाने वाला आदमी रोज इसी बात का चक्कर काटूंगा भाई साहब मैं। आप अधिकारियों के पास गए? अधिकारी के पास गया था, वहाँ गया था मैं, तुम्हारा भोपरा गया था, तो भोपरा वाले कहने लगे कि वहाँ गाजियाबाद जाऊँ, वहाँ इसमें लोनी में, और लोनी वाले लिख के देते, फिर कहते कि वहाँ जाना, टोनका सिटी जाना। तो भैया मैं ऐसे ही भागते रहूँगा, अपने बच्चा पालूंगा, ऐसे ही भागते रहूँगा, मैं अपना काम करूँगा। क्या नाम है आपका? जी सोनू। सोनू जी, क्या मामला है बिजली का आपका? सर मैंने यहाँ पे इलायचीपुर नसीब बिहार में ज़मीन खरीदी, मकान बनवाया, तो मेरा मकान बन गया। तो मैंने बिजली के लिए किसी से पता करा, अड़ोस पड़ोस कौन से में। बिजली घर गए थे आप? जी राम पार्क। जी। तो सर मैं राम पार्क गई, मैंने वहाँ पे जेई साहब से बात की, तो जेई साहब ने, मैंने उनको बताया मुझे सर मीटर लगवाना। उन्होंने बोला कि सुनील माथुर हैं बाहर, आप जाके ना उनसे बात कीजिए। तो सर मैं बाहर गई, मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनको बताया सर मुझे ऐसे ऐसे मीटर लगवाना है। तो बोले आपका मीटर लग जाएगा पर आपको 30,000 रुपया देना पड़ेगा। मैंने बोला सर मेरे पास इतना पैसा तो होगा नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं इतना पैसा नहीं ला सकती। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने 25,000 रुपये बताए मुझे। तो सर घर में चीज़ थी वो मैंने अपनी गिरवी रख कर उनको 25,000 रुपये दिए। तो जेई साहब और है ना वो सर दोनों आए और उन्होंने यहाँ पे आके देखा और मेरा मीटर, बोला कि आपका मीटर 7 से 8 दिन में लग जाएगा। सर फिर मेरा मीटर लग गया, 3 महीने तक मेरा मीटर लगा हुआ था। चौथा महीना लगते ही तो मेरा मीटर उतारने बिजली विभाग से लोग आए। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरा मीटर क्यों उतार रहे हो आप? बोले कि पोल से आपके मीटर की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम मीटर उतार कर लेके जा रहे हैं। नहीं, आपने फिर जय साहब से आप मिले जाके? जी। जय साहब ने क्या कहा आपसे? जी वो बोले कि ना आपका मीटर नहीं लगेगा। जय से ऊपर अधिकारियों से भी मिले थे आप? जी मैं एक्सेल सर के पास गई थी, जी। रूपनगर जी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरा मीटर ऐसे ऐसे उतार लिया गया है। तो वो बोले कि आप हमारे विभाग के खिलाफ है ना उंगली उठा रहे हो हमारे विभाग पे और हमारे विभाग के नाम लगा रहे हो। तुम अगर आप ऐसा करोगे और आप ज़्यादा आगे जाओगे तो आप पे हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कार्रवाई करने में क्या कहा उन्होंने फिर? बस सर मुझे यही बोला कि आपका मीटर तो लग नहीं सकता और है ना अब आप यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो हम उल्टा आप पे ही कार्रवाई कर देंगे और आप ज़्यादा बोलोगे या ज़्यादा आगे जाओगे।